हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स। क्लास 12th के लिए थर्ड चैप्टर आपका मैट्राइसेस हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैट्राइसेस डिस्कस कर लिया है, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, सम ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसेस, दैट इज एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेस वी हैव डिस्कस्ड, एंड also we have discussed the scalar multiplication of the matrix and subtraction of matrix also, that is we say it negative matrix. Okay, so for all these videos, if you have not seen, please go to the description box. I have given the link there. Now today we will study about multiplication of two matrix. आज हम पढ़ेंगे multiplication of two matrix। मतलब हम अभी तक हमने पहले क्या पढ़ा था कि किसी एक मैट्रिक्स को आपने किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वो क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स था। सो इन दिस केस, इस केस में क्या होता था, ये हर कोई कांस्टेंट जो है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। जब हमारे पास दो मैट्राइसेस हों, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक लेट we have one matrix A, that is Aij, it is of m cross n, and second matrix we are having Bjk, that is of n into p. ओके, सो दो मैट्रिक्स हमने ले ली ऐसे ऑर्डर की। देखो नाउ सी, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जब भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट थिंग दीज टू शुड बी इक्वल, ठीक है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट वाली जो आपकी मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम होता है ना, कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रोज, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो वी कांट मल्टीप्लाई इट। ओके, एंड दिस वन m इंटू p will be the order of your resulting matrix. दैट मीन्स ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको एक सी मैट्रिक्स मिलती है, देन द ऑर्डर ऑफ द सी मैट्रिक्स विल बी m इंटू पी। विदाउट मल्टीप्लीकेशन आप डायरेक्टली उसका ऑर्डर बता सकते हैं कि क्या आपके फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, वो क्या होगा, m इंटू पी, बिकॉज दीज आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। सो m इंटू पी विल बी द ऑर्डर ऑफ द फाइनल मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी आप रिजल्ट आएगा मल्टीप्लीकेशन करके, उसका जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी m इंटू पी। नाउ हाउ वी विल मल्टीप्लाई दीज टू। ओके, कैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्राइसेस को। मल्टीप्लाई करने के लिए, देखो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता चल गया कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल है या नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने लायक हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए दैट दीज टू आर इक्वल। ओके, these two are equal, then we can multiply it and the order of matrix will be m cross p। तो ये तो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। नाउ हाउ वी विल मल्टीप्लाई इट, लेट चेक इट। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा आपका जो मैट्रिक्स होता है वो रोज इनटू कॉलम के फॉर्मेट में चलता है। जब हम ऑर्डर लिखते हैं तब भी हम रोज इनटू कॉलम लिखते हैं, है ना, जब भी हम किसी भी चीज़ के रोज इनटू कॉलम होता है। तो यही आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है, रोज मल्टीप्लाइड टू कॉलम। ओके, लेट्स सी, आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इज अ मैट्रिक्स ए, एंड यू हैव वन अनदर मैट्रिक्स बी, आपके पास एक और मैट्रिक्स बी है दैट इज 3 4 1 2। ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए ओके, रोज इनटू कॉलम, सिर्फ इतना याद रखिए, रोज इनटू कॉलम। ओके, अब नंबर स्टार्ट कर लीजिए। रोज इनटू कॉलम अगर आप लिखते हैं, देखो डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है। रोज इनटू कॉलम, ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, ओके, देन अगेन सेकंड रो मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाइड टू सेकंड कॉलम। इतना ही आपको करना है इसके लिए। ओके, नाउ देखिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी सी, उसमें जो 4 प्लेसेस होंगे, ये 4 प्लेसेस क्या होंगे, दैट इज योर आंसर। ओके, तो दिस फर्स्ट प्लेस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन, दिस विल बी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो दिस इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ओके, बहुत इजी है मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो ए मैट्रिक्स रोज विल मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम। देखो अगर हम रोज को मल्टीप्लाई करते हैं,
first element will multiply to first element, second element will multiply to second element. Okay, this is your first row. फर्स्ट रो ये है 1,3 इसके एलिमेंट्स है, और फर्स्ट कॉलम क्या है 3,4. तो आपका जो 1 है वो फर्स्ट एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट मीन्स 1 इंटू 3, 1 इंटू 3. क्या करना है समझ में आया? फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, पहली रो का पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. और मल्टीप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, और उनको आपको ऐड कर देना है. सो 1 इंटू 3 सेकेंड एलिमेंट टू सेकेंड एलिमेंट, दैट मीन्स 3 इंटू 4. That is your first element of the resultant matrix. Okay, now second will be first row second column, so it will be 1 into 1 plus 3 into 2 plus 3 into 2. next will be second column, second row के लिए second row ही multiply होगी, second row to first column again, so 2 is multiplied to 3. मल्टीप्लाई करने का तरीका वही रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट टू सेकेंड एलिमेंट, दैट इज 4 इंटू 4. नाउ 2 इंटू 1 एंड दिस विल बी 4 इंटू 2, इट इज 4 इंटू 2. नाउ दिस इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स. अब इसे सॉल्व कर लीजिए. 1 इंटू 3 विल बी 3, 3 4s are 12, 12 plus 3 will be 15. So first element is 15. Okay, 1 into 1, that is 1, 3 into 2, 6, 6 plus 1, 7. This is your second element. This will be 2 3s are 6 and 4 4s are 16. 16 plus 6 is 22. 2 4 2s are 8, 8 and 2 10. So this is the answer of your resultant matrix. Okay, now this is multiplication of matrix. Let's take one more example. Now see in second example, this first one, this is the matrix of 2 rows and 3 columns, 2 rows 3 columns, 2 into 3. इसका order 2 into 3 है, and in this 3 rows and 2 columns. Okay, this is the order of 2 matrices. So 3 and 3 they are equal here, so we can multiply this matrix. तो सबसे पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि we can multiply it or not. Okay, now if we multiply it, the order of the resultant matrix will be, the resultant C matrix का जो order होगा वो क्या होगा? 2 into 2, that will be your final resultant matrix. 2 into 2 order का होगा. Now what will be that matrix? Let's do it. ठीक है, find करेंगे. First thing, first row to first column. Okay, first row first column से multiply होगी, that means 1 into 2 minus 1 into minus 1 plus 2 into 5 पहला होगा. ठीक है, देन सेकेंड विल बी फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम. फर्स्ट रो आपकी जो होगी वो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सो इट विल बी 1 into 2 प्लस minus 1 into 1 and plus 2 into minus of 4. Okay, now second row to first column, that will be 2 into 0 plus 3 into minus 1 plus 4 into 5, comma, this will multiply to this, that means 0 into 2 plus 3 into 1 plus 4 into minus 4. Now let's solve it. 2 cross 2 की मैट्रिक्स आ गई हमारी, 2 cross 2 की मैट्रिक्स. ठीक है, now 1 comma 2, 2, this is minus minus plus 1 plus 2 5s are 10, comma, this is 2 minus 1 and minus of 8. This will become 0 minus 3 and plus of 20. This will become 0, 3 minus of 16. Now if we solve it, the first one will become 13. Second one will become, this one will become minus of 7. This will become 20 minus 3, that is 17, and comma, this will become 16 minus 3 will be minus of 13. So this is your answer now. Only this much. Okay, 2 cross 2 की मैट्रिक्स बनेगी और ये आपका मल्टीप्लिकेशन होगा. सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस. ओके, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन. नाउ स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस.
नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसे आपकी सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारे मल्टीप्लाई होते हैं, वैसे ही आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? इन कॉम्यूटेटिव लॉ वी नो दैट इफ़ वी हैव टू मैट्राइसेस ए एंड बी, अगर हमारे पास दो मैट्राइसेस हैं ए एंड बी, देन क्या ये पॉसिबल है कि ए बी शुड इक्वल टू बी ए फॉर मल्टीप्लिकेशन? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। ए बी एंड बी ए, क्या ये दोनों इक्वल हों, ये पॉसिबल है? नो, इन मैट्रिक्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, कॉम्यूटेटिविटी जो है आपकी, कॉम्यूटेटिविटी डिफाइन होती है ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए से, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रोज़ और कॉलम जो होती है ना वो आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, इसलिए हमारे कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। लेट्स सी, देखो, अगर आपके पास ए का ऑर्डर m इंटू एन है, देन इट इज़ कंपल्सरी टू हैव एन ऑर्डर n इंटू पी ऑफ बी। दैट मीन्स b का ऑर्डर n और n ये दोनों इक्वल होना ज़रूरी है, देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई इट। ओके, ए बी तो हम निकाल लेंगे, कब निकालेंगे? व्हेन n एंड n आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, बट AB we can find when n is equal to n. Obviously n and n are equal. But when we can find BA, देखो BA find करने के लिए BA that means n into P and A is m into n. Now see, if P is equal to m, then only we can find BA. हम BA कब निकाल सकते हैं? जब हमारी P की वैल्यू m के इक्वल हो जाए। Only in this case it is we can find द वैल्यू ऑफ बी ए ऑल्सो। दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे केसेस भी होंगे जिसमें आपका ए बी तो डिफाइंड होगा, बट फॉर दीज टू मैट्राइसेस बी ए इज़ नॉट डिफाइंड। बहुत सारी ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपका ए बी डिफाइंड होगा तो बी ए डिफाइंड नहीं होगा। मे बी पॉसिबल दैट बी ए इज डिफाइंड बट ए बी इज़ नॉट डिफाइंड हेयर, बट ए बी का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं है, सो वी कांट फाइंड इट। देखो, ए बी कब डिफाइंड होता है? व्हेन वी हैव दीज टू इक्वल्स, है ना, पहले वाले के कॉलम को और सेकंड वाले के रोज को इक्वल जब नंबर होते हैं तभी हम मल्टीप्लिकेशन को डिफाइंड बोलते हैं। सो इन दिस केस, अगर इसी केस की बात करें तो ये जो बी ए है, बी ए के लिए आपका पी एंड एम शुड बी इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तभी हम बी ए फाइंड कर सकते हैं। ओके, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपकी दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड ठीक है, दोनों की दोनों आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 2x2, बी इज ऑल्सो 2x2 एंड इक्वल ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। क्या है? दोनों की दोनों डिफाइंड है। कब पॉसिबल है दोनों की दोनों डिफाइंड होना? व्हेन वी हैव बोथ द मैट्राइसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑल्सो। ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो इट कैन बी पॉसिबल दैट इट इज ऑफ 2x2 एंड इट इज ऑफ 3x3, देन वी कांट मल्टीप्लाई इट। ओके, तो क्या जरूरी है होना? होना क्या जरूरी है? दैट इट शुड बी, बोथ शुड बी द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब आपका ए बी एंड बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बट इन दिस केस ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो दोनों इक्वल होंगे। अगर एग्जिस्ट भी करते हैं तब भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों इक्वल हों, बिकॉज रोज एंड कॉलम जो आपके मल्टीप्लाई होने में है वो क्या हो रही हैं? एक्सचेंज हो रही हैं। सो जो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओके, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है आपकी, जीरो मैट्रिक्स मीन्स अगर आपका ए बी का मल्टीप्लिकेशन एक जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है, इफ यू हैव टू मैट्रिक्स ए एंड बी एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू जीरो, सो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट आइदर ऑफ, सॉरी नॉट मॉड, मॉड तो अभी हम पढ़ नहीं रहे, इट इज नॉट कंपल्सरी कि इन दोनों में से कोई एक जीरो हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, जबकि अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो हम क्या बोलेंगे कि आइदर ए और बी इज जीरो, दोनों में से एक का जीरो होना कंपलसरी है। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर ज़रूरी नहीं होती है इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वी कैन डिजाइन सच ए मैट्रिक्स ए एंड द सेकेंड मैट्रिक्स बी इन विच को एक में रो को जीरो कर दो और सेकेंड में कॉलम को जीरो कर दो।
ठीक है, ये आपने कॉलम 0 किया, यहाँ आपने रो 0 0 कर दी, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज फर्स्टली हम रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 0, देन दिस रो विल मल्टीप्लाई टू दिस कॉलम, दिस विल ऑल्सो बिकम 0, से बी 0 होगा, ए से आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स क्या है कि नॉन जीरो जो मैट्रिक्स होती हैं, नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी 0 आता है। सो फाइनल अगर इसका स्टेटमेंट देखें, ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट होगा, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू non-zero matrix can be zero हो सकता है, अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तब भी आपका उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एग्जैक्टली लाइक द नंबर सिस्टम आपके मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट आपका एसोसिएटिव लॉ को आपकी मैट्रिक्स फॉलो करती है, कॉम्यूटेटिव को नहीं करती, कॉम्यूटेटिव में रिवर्स होता है, दैट्स वाई। ओके, सो ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, 3 मैट्रिक्स जो है आपकी, उसके लिए आपका ए बी इंटू सी और बी सी इंटू ए अगर आप कुछ भी करें तो ये क्या होता है, एसोसिएटिविटी लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी आपकी मैट्रिक्स क्या करती है, फॉलो करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स ए इंटू बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करती है और इस प्रॉपर्टी को भी आपकी मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाई करती हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी का जो एग्जिस्टेंस है वो भी आपका क्या होती है, आपकी मैट्रिक्स फॉलो करती हैं। उसमें आपके क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स विल ऑलवेज गिव द ओरिजिनल मैट्रिक्स। दैट मीन्स अगर आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स ए से, तो आपका फाइनल आंसर हमेशा क्या आएगा, ए ही मैट्रिक्स आएगी। जो भी मैट्रिक्स आपकी ए मैट्रिक्स है वो ही आपकी क्या आएगी, फाइनल आंसर आएगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपकी कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आते हैं, दैट फाइंड द एसोसिएटिव लॉ फॉर दीज 3 मैट्रिक्स, एनी 3 मैट्रिक्स, प्रूव दिस रिजल्ट। ओके, सो आइडेंटिटी ऑल्सो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स के, बाकी आपके एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी, दीज ऑल एग्जिस्ट।